नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। लाल बैग के साथ वित्त मंत्री पहुंचे विधानसभा। वित्त मंत्री ने पेश किया 2021-22 का बजट। पहली बार वित्त मंत्री ने पढ़ा पेपरलेस बजट। परिवहन के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। स्मार्ट सिटी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सभी के लिए बजट में अलग से प्रावधान किए गए हैं। यूपी सरकार ने पेश किया 5,50,000 करोड़ का बजट। सीएम योगी ने कहा सबका साथ सबका विकास को समर्पित है बजट। सीएम योगी ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को दी बधाई। कहा प्रदेश के समग्र विकास के लिए समर्पित है बजट। समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास जरूरी। प्रदेश के होनहार छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप देगी योगी सरकार। अभ्युदय योजना से प्रतियोगी छात्रों को मिलेगा बिना भेदभाव के मौका। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना कह रहे हैं कि इस बजट से प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को सबका साथ सबका विकास वाला बताया। हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने उनसे खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी का बजट पर वार। कहा झूठ का पुलिंदा है बजट। सिर्फ कागजों में दिखाया गया काम, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक अन्नू भदौरिया इस बजट से निराश हैं। वो कह रहे हैं कि बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए दिए जाएंगे 700 करोड़ रुपए। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की होगी स्थापना। इसके लिए दिए जाएंगे 100 करोड़ रुपए। स्वदेशी पशुओं के संरक्षण के लिए वाराणसी में गोकुल धाम की होगी स्थापना। प्रदेश के युवाओं के निःशुल्क कोचिंग के लिए शुरू की जा रही है अभ्युदय योजना। योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जाएंगे टैबलेट, जिससे छात्र डिजिटल लर्निंग से प्रतियोगी परीक्षा की कर पाएंगे तैयारी। यूपी में हर तरह की बीमारी के इलाज का होगा लक्ष्य। केजीएमयू में BS4 लैब की होगी स्थापना। प्रदेश में दिया जाएगा खेती को बढ़ावा। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों की होगी पहचान। प्रदेश में हो सके सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज। पीजीआई में स्थापित की जाएगी लेवल 3 की लाइन। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को दी जाएगी 5 लाख की मदद। कन्या कुपोषण और महिला सामर्थ्य 2 नई योजनाओं की होगी शुरुआत। 30 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज का किया जाएगा संचालन। 9 मेडिकल कॉलेज के निर्माण प्रगति पर हैं। राज्य में गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए किया जाएगा प्रेरित। गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप दिया जाएगा निःशुल्क छात्रावास और भोजन। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था। जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। स्वच्छ भारत के लिए 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मिशन के तहत शौचालयों का करवाया जाएगा निर्माण। जल निकासी के लिए 175 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। पेयजल योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई। 2022 तक शहरों और गांवों के घर घर तक नल से पहुंचाया जाएगा पानी। अयोध्या के लिए प्रस्तावित 140 करोड़ का बजट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर होगा। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई। महिला श्रमिकों को बराबरी की मजदूरी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी का गठन। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय किए जाएंगे तैयार। कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित। आयुष्मान भारत के लिए प्रस्तावित किए गए 1300 करोड़ रुपए। वहीं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा किया गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित। राज्य में जल्द ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर में बनाने की तैयारी। वहीं चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट का काम 2021 तक होगा पूरा। गोवंश के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है योजना। अलग अलग जगहों पर बढ़ाई जाएगी आश्रय स्थलों की संख्या। बजट में एक्सप्रेसवे को भी दी गई जगह। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए और गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की तिथि तय हुई। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए 1326 करोड़ रुपए प्रस्तावित। वहीं गोरखपुर वाराणसी मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि ग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए प्रस्तावित हुआ 210 करोड़ रुपया। ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे और जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की योजना। वहीं तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे बिजली मुहैया कराने का है लक्ष्य। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ बनेंगे स्मार्ट सिटी। महिलाओं और बालिकाओं के लिए अहम कदम। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त थानों में 1535 महिला हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए दिए जाएंगे 700 करोड़ रुपए। किसानों को रियायती दाम पर दिया जाएगा लोन। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार जिलों में करेगी हॉस्टल की व्यवस्था। वकीलों के लिए चैम्बर बनाने के बजट में भी प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना को मंजूरी मिली। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का ऐलान। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा। योजना के लिए 270 करोड़ रुपए हुए हैं प्रस्तावित। गांव में ई गवर्नेंस के विकास के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण की योजना के लिए 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। यमुना एक्सप्रेसवे में जिवर एयरपोर्ट के करीब इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य। मेरठ में बजट को लेकर कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान। यूपी बजट के लिए सीएम योगी को दी बधाई। कानपुर में बजट को लेकर वकीलों में खुशी का माहौल। सभी ने कचहरी परिसर में मिठाई बांटी और सरकार को धन्यवाद भी दिया। यूपी के बजट को डॉक्टरों ने भी सराहा। कहा, उत्तर प्रदेश का बजट बहुत ही संतुलित और सर्वश्रेष्ठ है। लखनऊ में विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी विधायक के राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान देशद्रोही शब्द कहे जाने से भड़के कांग्रेस के विरोध के बाद बीएसपी और एसपी ने भी दिया साथ। लखनऊ में लोहिया ट्रस्ट ने की बैठक। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। शिवपाल यादव ने भी बैठक में हिस्सा लिया। लोहिया के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएगा ट्रस्ट। हापुड़ में किसानों से मिलने पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत। जहां किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को किसानों के धरने का हल निकालने के लिए राजनाथ सिंह को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए। उन्नाव में ट्रेन के 2 पहिए पटरी से उतरे, जिसके चलते कानपुर लखनऊ जाने वाले दोनों लाइनों में यातायात प्रभावित हुआ। आरपीएफ और जीआरपी की टीम भी मौके पर पहुंची। हापुड़ में 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। कब्जे से तमंचा, बाइक, कारतूस समेत कई अन्य सामान बरामद। गिरफ्तार अपराधी पर 24 से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। महोबा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे वकीलों से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी। आरोपियों की संपत्ति की जांच कराने की कर रहे हैं मांग। बागपत में 2 दुकानों में खूनी संघर्ष की घटना आई सामने। कई लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कराया। सहारनपुर में एक बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप। परिजनों ने अज्ञात बदमाशों पर लगाया गोली मारकर हत्या करने का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हापुड़ में एसिड अटैक के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहिल को गिरफ्तार किया। फोन पर बात नहीं करने को लेकर हुआ था नाराज। युवती का मेरठ में चल रहा है इलाज। फिरोजाबाद में भूसे से भरे ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। हाईवे पर मची भगदड़ और अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में चाचा ने की भतीजे की हत्या। खेत में पशुओं के घुसने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। कुशीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का सामान बरामद। हरदोई में 17 फरवरी को युवक से लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। युवक उधार के रुपए चुकाने के लिए रची थी लूट की झूठी कहानी। कोतवाली देहात पुलिस ने किया मामले का खुलासा। पीलीभीत में जिला संयुक्त बार एसोसिएशन की बिल्डिंग पर लगे 3 कैमरों पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी। पीलीभीत में एक युवक पर
तेजपाक ने अचानक हमला किया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। सेंसेक्स में 1272 अंकों की भारी गिरावट, 49,700 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी दिखी 306.05 अंकों की गिरावट। 6 महीने में 10,000 रुपए से अधिक टूटा सोना, 45,410 के करीब पहुंचा। चांदी में भी आई गिरावट। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल दामों से लोग परेशान। कई शहरों में 100 के पार पहुंची कीमत। जॉब आंकड़ों में सुधार, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को मिल रहे हैं ज्यादा रोजगार। ईपीएफओ ने नए पैरोल आंकड़े जारी किए। पाकिस्तान की T20 विश्व कप खेलने पर संदेह बरकरार। मेजबान भारत के आगे शर्तें रखी। सूर्य कुमार यादव का टीम इंडिया में शामिल होने का सपना हुआ पूरा। मैदान से शेयर की दिल छू लेने वाली तस्वीर। मोटेरा स्टेडियम में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरेंगे ईशांत शर्मा। कपिल देव के बाद बनेंगे दूसरे भारतीय पेसर। पटौदी खानदान में फिर गूंजी किलकारियां। करीना कपूर ने बेटे को जन्म दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म शेरशाह की रिलीज डेट आई सामने। 2 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। कियारा आडवाणी ने ब्लैक ड्रेस में करवाया ग्लैमरस फोटोशूट। कैमरा देखते ही दिए खूबसूरत एक्सप्रेशन। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। विवेक ओबेरॉय पत्नी के साथ मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहे थे बाइक। बिना हेलमेट और मास्क के आए नजर। ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। बिग बॉस फेम हिमांशु खुराना का पंजाबी सॉन्ग सुरमा बोले हुआ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर मचाई धूम। गाने को लोगों से मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। दिया और बाती फेम दीपिका सिंह ने बहन के साथ इंग्लिश गाने पर किया धमाकेदार डांस। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। और इस बीच एक बड़ी खबर बागपत से आ रही है, हम आपको बताते हैं। बागपत से बड़ी खबर यह है कि बड़ौद कस्बे में ग्राहक दुकान पर बिठाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों दुकानदारों के दर्जनों लोगों के बीच मारपीट हुई है। लाठी डंडे भी चले। करीब 5 मिनट तक दोनों पक्षों के लोगों में लाठी डंडे चलते रहे। जमकर मारपीट होती रही। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी देखने को मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बचाव करवाया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये मामला बड़ौद कोतवाली इलाके के मेन बाजार का है, जहां 2 चाट की दुकान एक साथ बराबर बनी हुई हैं। वहीं ग्राहक बिठाने को लेकर पहले तो दोनों दुकानदारों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। बागपत के मेन बाजार इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर चाट की 2 दुकानदारों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। लाठी डंडे से हमला किया गया, जिसमें लोगों को चोट भी आई है। बाद में पुलिस को मारपीट की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फिर किसी तरीके से बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया गया। पुलिस अब शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के सिलसिले में कानपुर में ड्रग्स माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। ड्रग माफिया स्ट्रीट शूटर सुशील शर्मा उर्फ बच्चा के मकान को प्रशासन ने ढहा दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अवैध निर्माण को गिराया गया। माफिया सुशील शर्मा का शहर में बड़ा सिंडिकेट है, जिसने नशे के कारोबार की काफ़ी गहरी जड़ें जमा रखी थीं। कुछ दिन पहले ही सुशील पुलिस का दबाव बढ़ने पर कानपुर की जिला कोर्ट में जाकर सरेंडर भी कर चुका है। माफियाओं के खिलाफ कानपुर पुलिस का अभियान जारी है और उसी श्रृंखला में एक काकादेव थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अभियुक्त हैं। एक राजकुमार है और एक दूसरे उनके भाई हैं सुशील। आज इन दोनों के खिलाफ इनके ये ड्रग माफिया की श्रेणी में है और इनके द्वारा जो भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, आज उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए पर्याप्त जो पुलिस बल है वो मौके पर है। साथ ही ACM फर्स्ट साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और एक बड़ी खबर हरदोई से, जहां पर 6 साल पहले 13 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने ये फांसी की सजा सुनाई है। बड़ी खबर हम आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर 6 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 6 साल से मामला कोर्ट में था और अब इस मामले में फैसला आ गया है। फांसी की सजा सुनाई गई है दोषी को।
अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा दोषी को सुनाई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है। मिशन शक्ति को लेकर सीएम योगी ने शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सीएम योगी ने ये बैठक बुलाई है। इस मसले पर वो बेहद गंभीर हैं, लिहाजा शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मिशन शक्ति को लेकर सीएम आवास पर शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। वो चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रही है और इसी कड़ी में आज शाम 7 बजे ये बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। एक जीनियस की पहचान छोटी सी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले 6 साल के ऋषि से, जिसका IQ 180 है, और भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप अभिनव से भी हमने आपकी मुलाकात करवाई। इनका उत्साह बढ़ाया सरदार सिंह और गगन नारंग ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. You develop apps. You know science and technology. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. जी। And he used to narrate also. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। मेरा नाम है अभिनव शाह। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है? पिस्टल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा। तो अभिनव, जब भी राइफल की ज़रूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।